चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया का ध्यान एक बार और इस तरफ खींचा है। यह इलाका दुनिया के इतिहास में दर्ज सबसे संवेदनशील जगहों में शामिल है। कहने को तो मई 2021 में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध का अंत मिस्र की कोशिशों से हो गया है, पर जड़ अभी मौजूद है, चिंगारी जल रही है। हमेशा के लिए यदि इस कॉन्फ्लिक्ट को न रोका गया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बढ़ चलेगी। कहने को तो यह कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट यरूशलेम एरिया में बसी उन यहूदी बस्तियों को लेकर है जिस पर फिलिस्तीनी मानते हैं कि यह इजरायली कब्जा है, पर यह विवाद इससे बढ़कर है। इस फसाद का नाता धर्म से है, यहूदी बनाम इजराइल। 10 मई 2021 को इजरायली यरूशलेम डे मना रहे थे। प्रतिवर्ष इजरायली अरब मुल्कों पर जीत की खुशी में यह दिन मनाते हैं। टेम्पल माउंट परिसर में मुसलमानों और यहूदियों के बीच झड़प के बाद इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद को खाली करा दिया। फिर इजराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने रॉकेट से हमला कर दिया। जवाब में इजराइल ने हवाई हमले किए, गाजा पट्टी दहल गया और दुनिया एक बार और इसको संभालने में लग गई। इसी मुद्दे पर 16 मई 2021 को इस्लामिक देशों के संगठन OIC की मीटिंग सऊदी अरेबिया में हुई। दुनिया भर के मुसलमान देशों ने बयान जारी करते हुए कहा कि अल अक्सा मस्जिद इस्लामी दुनिया के लिए लाल रेखा है। अगर इजराइल अपनी सीमा पार करने की कोशिश करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही अल अक्सा मस्जिद विवाद की असली वजह है। इस्लाम में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद है, जो यरूशलेम के उसी भाग में है जहां टेम्पल माउंट है। यह मस्जिद 35 एकड़ के उस जमीन के टुकड़े में है जहां विश्व के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम की धार्मिक आस्थाएं जुड़ती हैं। जब बात धर्म और आस्था की हो तो बहुत कुछ बेमानी हो जाता है। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी है, पुरातन है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम और ईसाईयत यहूदियों की ही संतानें हैं। हजरत इब्राहिम इन तीनों के आदि पुरुष हैं। इन तीनों का विकास भले ही अलग अलग हुआ हो, लेकिन इनका मूल समान है और वह है यहूदी मूल। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का यही इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता है। कुरान शरीफ के अनुसार 621 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से एक रात यरूशलेम में इसी जगह पहुंच गए। यहीं पर मोहम्मद साहब को खुदा ने मुसलमानों को 5 समय नमाज पढ़ने की आज्ञा देने को कहा था। फिर उन्होंने जन्नत की यात्रा भी यहीं से की थी और जहां से जन्नत की तरफ गए वो पवित्र जगह अल अक्सा मस्जिद के बगल में है, जिसे अब डोम ऑफ द रॉक या कुब्बते अल सखर कहते हैं। यहूदियों के अनुसार यहीं पर ईश्वर ने उनके आदि पुरुष एडम को क्रिएट किया था। धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल के अनुसार पैगंबर अब्राहम की परीक्षा भी ईश्वर ने यहीं ली थी और यहूदियों को यहीं बसाने का निर्देश दिया था। ईश्वर और पैगंबर से जुड़ा यह वाकया यहीं टेम्पल माउंट पर हुआ था। उसके बाद के काल में इब्राहिम डेविड के बेटे किंग सोलोमान ने यहाँ पे मंदिर माउंट का निर्माण कराया था। इस मंदिर को 580 BC में बेबीलोनियन ने हमला कर तोड़ दिया था। समय के अंतराल के बाद यहाँ उस मंदिर की सिर्फ एक दीवार ही बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। वेस्टर्न वॉल की ऊंचाई 19 मीटर तथा लंबाई 488 मीटर है। यहूदी कहते हैं कि यरूशलेम ही वो पवित्र भूमि है जिसे खुदा ने उन्हें देने का वायदा किया था। यहूदी इसे प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं। ईसाइयों के लिए भी यरूशलेम अत्यंत पवित्र स्थल है। यही वह जगह है जहाँ से ईसाईयत पूरी दुनिया में फैली। यहीं यीशु ने सभी चमत्कार दिखाए और अपने उपदेश दिए थे। यहीं यीशु को कैद करके रखा गया था और सूली पर चढ़ाया गया था। यहीं एक गुफा में यीशु को दफनाया गया था, जिसके 3 दिन बाद यीशु फिर से जी उठे थे और अब यह जगह यरूशलेम के उसी 35 एकड़ के बाउंड्री में है। बाद के काल को संक्षेप में समझें तो इस इलाके पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ओटोमन इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान से संबंधित या उसके वंश से जुड़े हुए लोग हैं। यरूशलेम के इस धार्मिक जगह के लिए ईसाई और अरब मुसलमानों में खूनी संघर्ष हुए थे। 1095 से लेकर 1291 तक 7 युद्ध हुए। इतिहास में इन युद्धों को सलीबी युद्ध के नाम से जाना गया। इन लड़ाइयों में यहूदियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी जगह को छोड़कर लगातार दर बदर रहना पड़ा।
चाहे मुस्लिम शासक हो या ईसाई, जिसका भी कब्जा रहा, किसी ने यहूदियों का साथ नहीं दिया। बाद में यहाँ इंग्लैंड का कब्जा हुआ जो 1948 तक रहा। 1948 के पहले फिलिस्तीन का भूगोल कुछ और ही था। तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी रहते थे। 1940 के दशक के बीच यूरोप में एक ऐसा वक्त आ गया जब हिटलर के समय में नाजियों के हाथों लाखों यहूदियों का जनसंहार हुआ। करीब 1 करोड़ 70 लाख यहूदी घटकर 1 करोड़ के आसपास रह गए। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन ने यह तय किया कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके को फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच में बांट दिया जाएगा और यह काम संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंप दिया गया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के बंटवारे की इंग्लैंड की इस योजना को मुहर लगा दी। यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए हिब्रू बाइबल की धार्मिक और ऐतिहासिक दलीलों को स्वीकार कर लिया गया। इसमें एक अरब और एक यहूदी देश के गठन की सिफारिश की गई। तब यूरोप में मौजूद इजराइल समर्थक यहूदी ताकतवर लॉबी के दबाव ने भी अपना अहम रोल निभाया था। लेकिन तब भी यूएनओ ने विवाद को देखते हुए यरूशलेम को अपने निगरानी में रखने की बात कही। तय किया गया कि इजरायली अपनी पवित्र जगह पर नहीं जा सकते, वहां का नियंत्रण मुस्लिम धर्म समुदाय के पास था। 1948 में अंग्रेज तो फिलिस्तीन से निकल गए, पर वो 2 टुकड़े कर गए। जमीन का 55% हिस्सा फिलिस्तीनियों के हिस्से आया और 45% इजराइल के हिस्से में। फिलिस्तीनियों की जगह का बंटवारा यहूदियों के साथ तब किया गया जब फिलिस्तीन इंग्लैंड का गुलाम था। बंटवारे की इस योजना को यहूदियों ने स्वीकार कर लिया। दुनिया भर से यहूदी यहाँ पहले से आकर बसने लगे और एक नए देश की तैयारी करने लगे थे। स्थानीय लोगों में इसे देखकर विरोध शुरू हुआ और अरब के लोगों ने इस बंटवारे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उनके लिए मुसलमानों की ज़मीन यहूदियों को देने जैसी बात थी और यही बात दुनिया भर में फैले इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में आज तक है। इस तरह दुनिया में पहली बार 14 मई 1948 को एक यहूदी देश का जन्म हुआ। इजराइल के गठन के साथ ही स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल गया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की संयुक्त सेनाओं ने अगले ही दिन 15 मई 1948 को इजराइल पर हमला बोल दिया। यहीं से अरब इजराइल संघर्ष की शुरुआत हुई जो अब तक जारी है। नया बना इजराइल कमजोर स्थिति में था पर कड़ी टक्कर थी और चेकोस्लोवाकिया की मदद से अंत में इजराइल की जीत हुई। इजराइल के कब्जे में बड़ा क्षेत्र आ गया। फिलिस्तीनियों के लिए वहीं से त्रासदी का दौर शुरू हो गया। 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेना पड़ा और यहूदी सैनिकों ने उन्हें बेदखल कर दिया। इसके बाद फिलिस्तीनियों ने चरमपंथी गुट बनाकर इजराइल पर हमले शुरू किए और उनका साथ देते रहे अरब देश। झड़पें तो होती रहीं, 4 से ज़्यादा युद्ध भी हुए, पर 1967 का 6 डे वार सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। इजराइल के एयरफोर्स ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। इस जंग में इजराइल को जीत मिली। उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी का एक बड़ा भाग, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स भी छीन लिया। और इसी युद्ध में इजराइल ने टेम्पल माउंट भी जीता, जिसके सपाट वाले छोटे से हिस्से में तीनों धर्म के आस्था के प्रमुख केंद्र है और यही है सारे तनाव की जड़। यहीं पर है अल अक्सा मस्जिद। हर बार इजराइल फिलिस्तीन को थोड़ा थोड़ा धकियाता रहा, ले देकर फिलिस्तीन के नाम पर अब थोड़ा सा इलाका ही बचा है, एक गाजा पट्टी और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है जबकि गाजा पट्टी गर्म, क्योंकि गाजा पर चरमपंथी गुट हमास का कब्जा है। साल 1967 की लड़ाई के बाद यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतेह जैसी फिलिस्तीनी संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इजरायली टारगेट्स पर फिलिस्तीनियों ने सालों तक हमले किए। आखिर में साल 1993 में ओस्लो शांति समझौता हुआ, जिस पर पीएलओ और इजराइल ने दस्तखत किए। पीएलओ ने चरमपंथ का रास्ता छोड़ने का वादा किया और इजराइल शांति और सुरक्षा के साथ रहने की बात की। हालांकि हमास उस समझौते को स्वीकार नहीं करता। फिलिस्तीनियों की मांग है कि 6 दिन तक चले अरब इजराइल युद्ध से पहले जो फिलिस्तीन की सीमा थी उसे बहाल किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो टेम्पल माउंट भी इजराइल की सीमा से बाहर चला जाएगा।
यह भी मांग है कि इजराइल की कब्जे वाली ज़मीन और ईस्ट यरूशलेम पर यहूदी बस्तियां जो बसाई गई हैं उसे खाली करें, जिसे इजराइल मानने से इनकार करता है। अरब देशों सहित दुनिया भर के मुस्लिम देशों की सहानुभूति फिलिस्तीनियों के साथ है। यहूदी इजराइल को अपना इकलौता राष्ट्र मानते हैं और वो जानते हैं कि अगर उनसे यह छीन लिया गया तो वह कुर्दों और यजीदियों की तरह शरणार्थी बनकर दुनिया में भटकने को मजबूर हो जाएंगे। इजराइल का दावा है कि यरूशलेम उनका इलाका है। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी राष्ट्र है। यहाँ महिलाओं के लिए भी सेना में काम करना अनिवार्य है। उनकी वायुसेना विश्व में चौथे नंबर पर है। इजराइल बहुत जीवट वाला मुल्क है और खून लगे दांतों के बीच जीव की तरह वह रहता है। चारों तरफ से खूंखार दुश्मनों के बीच घिरा हुआ है, पर इजराइल किसी भी कीमत पर अपने प्रॉमिस लैंड को छोड़ना नहीं चाहता। इजरायली मान्यताओं में ईश्वर का वायदा है तो इंसान उनका क्या बिगाड़ेंगे, और यही विश्वास उनके यहाँ टिके रहने का आधार भी है। काइंड नॉलेज पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।